वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ में रामायण का पाठ कीजिए। रामायण पढ़ने और सुनने का एक ही फल मिलता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। मैं इसका पाठ पढ़ के कर रही हूँ और आप इसका पाठ इसे सुन करके कीजिए। आइए अब हम आगे की कथा जानते हैं। भरत जी निषाद राज गुहा जी से कहते हैं, मुझे वह स्थान दिखाओ जहाँ श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी सोए थे, जो जहाँ उन्होंने विश्राम किया था। मुझे वह स्थान अवश्य दिखाओ। भरत जी के ऐसे अनुग्रह करने पर निषाद राज जी उन्हें वहां ले जाते हैं जहाँ श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने जब उस शैया को देखा जिस पर श्री राम जी ने विश्राम किया था, वह शैया घास और पत्तों से बनी हुई थी, जो राजमहल के नर्म बिस्तरों से बहुत अलग थी। भरत जी ने उस स्थान को देखकर कल्पना की कि कैसे उनके भाई श्री राम जी ने, जिनके महलों की सुख सुविधाएं साधारण थी, यहाँ किस प्रकार कष्ट सहते हुए ठहरते हैं। इस दृश्य ने उनके मन को व्याकुल कर दिया। वे उस शैया के पास झुक गए और उसकी पवित्रता को महसूस करने लगे कि जहाँ श्री रामचंद्र जी की चरणों की धूलि को अपनी आंखों पर लगाने लगे। इस क्रिया में उनका समर्पण और राम जी के प्रति गहन भक्ति का अद्भुत रूप प्रकट होता है। बाद भरत जी ने वहां गिरे हुए कुछ निशानों को देखा। ये निशान वे निशान थे जो माता सीता के सोने और चांदी के आभूषणों से गिरे हुए छोटे छोटे कण थे। जब भरत जी ने इन्हें पहचाना तो उनका हृदय पीड़ा और शोक से भर गया। उन आभूषणों के कण को बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ उठाया और उन्हें अपने सिर पर रख लिया। उनके लिए वे केवल आभूषण के कण नहीं थे, बल्कि सीता जी के त्याग और महान चरित्र के साक्षी थे। भरत जी के इस दृश्य को देखकर अत्यंत व्यथित हो गए। पिताजी स्वयं वेदराज जनक हैं, जो अपने ज्ञान और वैराग्य के लिए प्रसिद्ध हैं, और जो महाराज दशरथ की बहू हैं, उन्हें इस कठोर धरती पर सोने के लिए विवश होना पड़ा। यह दृश्य कितना हृदय विदारक है कि जो सीता जी राजमहल की रानी हैं, उन्हें इन कठिनाइयों की परिस्थितियों में अपने दिन गुजारने पड़ रहे हैं। भरत जी के शब्दों में पीड़ा और करुणा स्पष्ट झलकती है। भरत जी ने सीता जी के त्याग को केवल एक पत्नी के रूप में नहीं की, एक महान नारी के रूप में उनके चरित्र की सराहना की है। उनके विचारों में सीता जी की वह छवि जो अपने पति के साथ हर परिस्थिति में रहे, चाहे वह सुख हो या वह कष्ट और कठिनाइयों से भरी ही क्यों ना हो। उन्होंने सीता जी के इस त्याग और सहनशीलता को सम्मान की दृष्टि से देखा और उनकी महानता के प्रति अपना सिर झुका लिया। हृदय की प्रार्थना प्रतीक था देवताओं के प्रति। फिर भरत जी ने को देखा जहाँ सीता जी त्याग और सहनशीलता की गहराई को अनुभव करती थी। जो स्त्री राजमहल की रानी थी, जीवन सुख और सुविधाओं और सम्मान से भरा हुआ था, अब वन में कठोर परिस्थितियों में किस प्रकार रह रही होगी। सीता जी का यह त्याग भरत जी के लिए अद्वितीय उदाहरण था, जो उनके हृदय की गहराइयों से छू गया। भरत जी ने उस स्थान को श्रद्धा पूर्वक निहारा और अपने आंसू बहाने लगे। इसके बाद भरत जी ने लक्ष्मण जी की शैया देखी। लक्ष्मण जी की शैया और भी साधारण और कठोर थी। वह शैया जमीन पर बनी हुई थी, जिस पर कोई सुखद वस्त्र बिछा था और ना ही कोई आराम देने वाले साधन थे। ये देखकर भरत जी के मन में लक्ष्मण जी के प्रति गहरी करुणा उत्पन्न हुई। भरत जी ने कहा, जो लक्ष्मण जिनके शरीर को कभी गर्म हवा भी छूने नहीं दी गई,
उन्हें अब इस प्रकार कठोर धरती पर सोना पड़ रहा है। कितना दुखद और कष्टदायक है कि राजमहल में रहने वाले लक्ष्मण, जो हर सुख सुविधा के आदी थे, वह अब वन में इन कठिन परिस्थितियों को सहन कर रहे हैं। भरत जी के इन शब्दों में उनके हृदय की पीड़ा और प्रेम स्पष्ट झलक रहा था। लक्ष्मण जी का यह त्याग और समर्पण भरत जी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। उन्होंने लक्ष्मण जी को हमेशा एक भाई और संरक्षक के रूप में देखा था, लेकिन अब उनके त्याग को देखकर भरत जी के मन में उनके प्रति और भी अधिक सम्मान उत्पन्न हुआ। भरत जी इस विचार से व्यथित हो गए कि लक्ष्मण, जो सदैव अपने भाई राम की सेवा में उपस्थित रहते हैं, अपने सुख और सुविधाओं का त्याग करके उनके साथ वन में रहकर कष्ट सह रहे हैं। उनके हृदय में यह प्रश्न उठने लगा कि क्या यह धर्म और कर्तव्य का मार्ग इतना कठिन है और त्यागपूर्ण होना चाहिए? भरत जी की यह चिंता उनके भीतर के संवेदनशील और न्यायप्रिय स्वभाव को प्रकट करता है। भरत जी के मन में राम, सीता और लक्ष्मण जी के प्रति गहन प्रेम और आदर स्पष्ट दिखाई देता है। उनका हृदय उन तीनों के त्याग और संघर्ष को देखकर द्रवित हो जाता है। वह यह समझते हैं कि यह त्याग और कष्ट केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और धर्म के लिए है। जय श्री राम। अब हम इसके आगे का प्रसंग जानेंगे, आइए जानते हैं। कुश साथ हरिन हारि सुहाई, कीन प्रणाम प्रसन्दी जाई, चरण रेख रज राखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई, कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय सम लेखे, सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन मचन सुबानी, श्रीहित सिय बिरह दुतिहीना, जथावद नर नारी बिलीना, पिता जनक दहु पट तरत के ही, करतल भोग जग जेहि, सुसुर भानु कुल भानु भुआलो, जैसी हाथ अमरावती पालो, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बढ़ाई, पति देवता सुति मणि, सिय सारथी देखी, बिरहत हृदय न हरे हरि, हर पविते कठिन विशेषीला, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी, लालन जोग लखन लघुलोने, भेना भाई यस हाहि न होने, पुरजन प्रिय पितु मातु दुरारे, सिय सघुबीर प्राण प्यारे, मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग नका, औते बन साही विपति सब भांति, निदरे कोटि कुलोलिस एहि छाती, राम जन्म जगु कीन उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम सुबाहु सब ही सुख दाता, बैरियु राम बड़ाई करही, बोले न मलिन विनय मन हरहि, सादर कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा, सुख स्वरूप रघुवंश समिन, मंगल मोद निधान, ते सोवत कुश दासी मही, विधि गति अति बलवान, सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।